सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल के पहले हफ्ते में ही पहली एकादशी पड़ रही है। एकादशी का विशेष धार्मिक महत्व होता है और माना जाता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार साल भर में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है। साल 2024 में पोष माह के कृष्ण पक्ष में सफला एकादशी पड़ रही है। माना जाता है कि सफला एकादशी अपने नाम की ही तरह जीवन के सभी कार्यों को सफल करने वाली एकादशी होती है। साल 2024 की पहली एकादशी 7 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 12:41 सुबह AM पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 8 जनवरी 12:46 देर रात यानी 12:46 AM पर ही होगा। यह सफला एकादशी होने वाली है। सफला एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से 10:03 तक बन रहा है। इस योग में एकादशी की पूजा की जा सकती है। सफला एकादशी के व्रत का पारण 8 जनवरी सोमवार की सुबह 7:15 से 9:20 के बीच में किया जा सकता है। अब हम जानेंगे सफला एकादशी की पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठें, उसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु के समक्ष धूप, दीप और फल आदि अर्पित करें। इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल, पीले फल और पीले भोग को ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष नारियल, सुपारी, आंवला और अनार चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा एकादशी में श्री हरि के भजन गाए जाते हैं, कथा करी जाती है। ये सब बेहद शुभ माना जाता है। अब हम करेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, पोष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा कर मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को हमें करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं तुम्हें इस व्रत की विधि बतलाता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था।
वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण या वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता था तथा प्रजा को तंग करने लगा और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से फिर उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय पश्चात पोष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वे वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को उसको निंद्रा भी नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से अब तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, विष्णु भगवान की जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त हो गया। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अतः सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में हमसे हुए पाप कर्म दूर होकर बैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल मिलता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।